में आपके आगमन पर आपको हार्दिक बधाई। और अब कक्षा 9th का पाठ्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। कोरोना वायरस के कारण, उसके संक्रमण के कारण आपके विद्यालय भी बंद चल रहे हैं, जिस कारण ये पढ़ाई आपको भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही मिल पाएगी। ऐसे ही ऑडियो वीडियो मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं संधि। अब संधि क्या होती है? संधि आपने देखा होगा, दिन और रात एक साथ मिलते हैं, वो भी संधि होती है। दिन और रात की एक बार प्रातःकाल होता है ऐसा, एक बार सायंकाल होता है ऐसे। आपने गृह विज्ञान अगर ध्यान दिया हो, विज्ञान पढ़ा है, उसमें हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वो भी संधि कहलाती है। लेकिन यहाँ हम जिस संधि की बात कर रहे हैं वो है स्वरों, व्यंजनों और विसर्गों की संधि। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिए मैंने ये लिखा भी है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे अब वर्ण जो हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, कार्य आलय। कार्य में य में अ प्लस आ, आलय का शुरू का अक्षर आ, इन्हें मिला के हमने बनाया कार्यालय शब्द। तो अ प्लस आ को मिला के आ बन गया। तो ये हो गई हमारी स्वर संधि। इसी प्रकार जगत, ईश, यहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर आया है, तो ये हो गया, बन गया जगदीश। हरिः चंद्रः, हरि विसर्ग हैं, विसर्गों के बाद च वर्ण आने पर विसर्गों को श हो गया। तो इस प्रकार 3 प्रकार की संधि होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन आपके जो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं वो हैं केवल दीर्घ और गुण संधि। स्वर संधि के भेद तो और भी हैं, दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल दीर्घ और गुण संधि ही सम्मिलित हैं। अब आप देखिए दीर्घ संधि को लेते हैं पहले, जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। परिभाषा को समझ लीजिए, बाद में आपके लिए मिल भी जाएगी। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व यानी छोटा या बड़ा, मैं लिख के दिखाती हूँ, अ, ए, उ, री, ये ह्रस्व हैं और इनके दीर्घ हो जाएंगे तो आ, ई, उ और री, इस प्रकार से। ठीक है, तो ह्रस्व आए या दीर्घ आए, अ, ई, उ, री, इनके बाद अगर कोई समान स्वर आता है तब दोनों के स्थान पर उसी का दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं उदाहरण में, हिम जमा आलयः, तो हिम में म में अ और आलयः का आ मिलाकर बन गया माँ, इसका हिमालय शब्द बना। इसी प्रकार परम आत्मा, परम आत्मा में म में अ और आत्मा का आ ये मिलाने पर बन गया परमात्मा। परीक्षा अर्थी, इसी प्रकार से मिलाकर आ के बाद अ आया और परीक्षार्थी शब्द हमारा बन गया। विद्या आलय, यहाँ पर प्रथम पद के अंत में भी आ है और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी आ है, दोनों आ को मिलाने पर भी आ ही बना। इसी प्रकार गिरि ईशः, छोटा ई और बड़ा ई दोनों को मिलाकर बड़ा ई बना। गिरि इंद्रः, इसी प्रकार दोनों छोटे ई हैं लेकिन मिलाकर बड़ा ई बना। कवि ईश्वर, कवीश्वर बन गया। नदी ईश, दोनों बड़े ई हैं तो नदीशः बन गया, बड़ा ई बन गया। इसी प्रकार उ में चलेगा सु उक्तिः, छोटा उ है और छोटा उ एक और मिला दिया इसमें, ह्रस्व उ, ह्रस्व या छोटा एक मतलब है, दीर्घ या बड़ा एक मतलब है, तो ये बन गया सूक्ति। भानु उदयः, छोटा उ दोनों तरफ है और इसका बन गया भानुदयः। इसी प्रकार री का बनाया है होत्र ऋकारः, होत्र छोटा री और एक री और इसमें मिला दिया, मिलकर बन गया दीर्घ। आप देख रहे हैं इसमें 2 बार री दिखाया गया है, होत्रिकारः। कहने का तात्पर्य है कि प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रारंभ में
चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों ही ह्रस्व हो या दोनों ही दीर्घ हो, चाहे प्रथम पद के अंत में दीर्घ हो या अंतिम जो बाद का पद है उसके प्रारंभ में दीर्घ हो, दोनों को मिलाकर बनना दीर्घ ही है। बस ये ध्यान रखना है। अ ई उ री, इनके बाद अगर अ ई उ री का दीर्घ या अ ई उ री या ह्रस्व स्वर आ जाए या दीर्घ, दोनों में से कोई भी आए समान हो तो उसी का दीर्घ स्वर हो जाता है। यह है हमारी दीर्घ संधि। अब गुण संधि देखते हैं। इसका सूत्र है आद गुणः। यदि अ या आ के बाद, मतलब कि प्रथम पद का जो अंतिम स्वर है उसमें अ होगा या आ होगा, उसके बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा अ या आ, इ या ई, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री में से कोई स्वर आता है अ या आ के बाद, तब ई का ए, उ का ओ, रि का अर तथा रि का अल हो जाता है। जैसे नर इंद्रः, इनको हमने मिला दिया तो नर में र में अ और इंद्र का ई, अ प्लस ए मिलकर बन गया ए, नरेंद्रः। भारत प्लस इंदु, भारत में त में अ और इंदु का ई मिलाया तो ए बन गया, भारतेंदु शब्द हमारा बना। इसी प्रकार नर जमा ईशः, नरेशः, रमा ईशः, रमेशः, महा उदयः। अब ये उ आ गया, आ के बाद उ आया, उ का ओ, आप परिभाषा में भी देख सकते हैं उ का ओ। महा उत्सवः, आ के बाद छोटा उ आया है, ह्रस्व उ आया है, महोत्सवः। कोई सा भी आए तो भी ओ ही बनना है। महा ऋषि, अब ये अर आ गया, आपने देखा री का अर, महा ऋषि, आ के बाद री आने पर अर हो गया है। अर की आवाज़ आप सुनेंगे, अनुभव करेंगे, जब बोलेंगे तो आपको पता लगेगा। महा ऋषि, महर्षि। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म में देखिए ऊपर देखिए ह लिखा हुआ है, ह में से जो इधर ही लाइन है इसका हमने म बना दिया इसी में, तो ये इस प्रकार से ब्रह्म शब्द लिखा हुआ है। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मर्षि। शीत ऋतु, शीतर्तु, अर की आवाज़ आ रही है, तब ऋकार, अब ये अल आ गया, तब में व में अ प्लस री, इनको मिलकर बन गया अल, तवलकारः। इस प्रकार से ये हमारी हो गई गुण संधि। और अभ्यास के लिए आपको कुछ शब्द दे रही हूँ, आप स्वयं से प्रयास करेंगे, फिर आप मिलाएंगे बाद में कि आपने इसको सही हल किया या नहीं। मैं आपको इसका बाद में बताऊंगी, आप ये शब्द नोट कर लेंगे। आपकी सुविधा के लिए दे रही हूँ। धन्यवाद।